प्लस है कॉट 75 डिग्री। और यहाँ पर आपको बोला है कि थीटा जो होना चाहिए किसके किसके बीच होना चाहिए, 0 से 45 डिग्री के बीच में बना के बताओ बोल रहे। ये है क्या 0 से 45 नहीं है ना, 0-45 के बीच नहीं है। 59 45 से बड़ा, 75 वो भी 45 से बड़ा है, तो इसके बीच में लाना है बोल। तो हम लोग बनाते हैं, क्या माइनस करूँगा 90 में कि 59 मिले, आ गया, वही बात है ना। और ये कॉट 90 में क्या माइनस करो कि 75 मिलेगा, समझ में आया, जोड़ना घटाना आना चाहिए। अब ये है tan 90 माइनस थीटा, क्या होगा, tan का जोड़ीदार कौन है, कॉट है, कॉट क्या होगा 31 डिग्री, यहाँ पे जो होता है प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट का जोड़ीदार tan, यहाँ पे जो है 15। अब ये देखो आया कि नहीं 0 से 45 के बीच में, हाँ वही है बस। ये छोटा सा ही सवाल है, बनेगा ना, नोट करो प्रश्नावली पहला का पहला दूसरा तीसरा बना के बताओ। एग्जाम्पल 16 क्या दिया बताएंगे, वैल्यू दिया है यहाँ पर, इसलिए हम लोग लिखेंगे दिया है। हाँ यदि है मतलब वो दिया है ना, क्या दिया है sin 34 डिग्री इक्वल टू पी है। तो क्या पता करना है हमको, कॉट 6 डिग्री पता करना है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बुक से मैं उठा के लिख दिया हूँ, इतना दिया है। अब देखो इसमें इसलिए ये एमपी है क्योंकि यहीं से नहीं बनता है, थोड़ा अलग अलग इधर उधर जाके बनाना पड़ता है। अब 34 दिया है, कॉट दिया है, तो कॉट के लिए मेरे को कॉस और साइन लगेगा, ठीक है। यहाँ का थोड़ा अलग स्टाइल से बनाता हूँ, समझ में आएगा। कॉट 56 डिग्री, तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है ना। ये 56 डिग्री और ये 56 डिग्री, आप लिखोगे ये डिग्री डिग्री लिखोगे, मैं थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, नहीं जरूरी लिखा। अभी हो गया, तो मेरे को इसका मान निकालने के लिए कॉस 56 और साइन 56 चाहिए। दिया है क्या 34 दिया है मेरे को, लेकिन मैं जा रहा हूँ कि 34 और 56 पूरक होता है 90, मतलब वहाँ से आएगा। यहाँ से ये दिया है तो कॉट डायरेक्ट नहीं था, इसलिए मैं कॉट को कॉस साइन में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ साइन में दिया है और साइन हमारा कॉस में चेंज होता है, ठीक है। तो आप इसको लाते हैं, साइन 34 डिग्री बराबर दिया है पी। अब मैं इसको बना सकता हूँ साइन 90 माइनस 56, बना सकते हैं, 56 और 34 90 होते हैं, पूरक कोण, बराबर क्या हो जाएगा पी। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन किसका जोड़ीदार है, कॉस का, और यहाँ पर ये क्या है 56, बराबर कितना आया पी। एक देखो कॉस 56 मिल गया, वहाँ पी रखोगे। अब मेरे को साइन 56 भी चाहिए, इसके लिए मेरे को सर्वसमीका लगाना पड़ेगा, जबकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की जगह में 56 मार दिया, होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका मान तो मेरे को पता है ना, कॉस 56 क्या है पी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, समझ में आ रहा है। और ये प्लस हो गया साइन स्क्वायर 56 बराबर 1। मेरे को साइन 56 चाहिए, इसको उधर भेजूंगा, प्लस का माइनस, ये है आपका साइन स्क्वायर 56, लेकिन साइन स्क्वायर 56 चाहिए क्या आपको, खाली साइन 56 चाहिए, वर्ग को उधर भेजना पड़ेगा।
साइन 56 इक्वल टू, ये वर्ग उधर जाकर वर्गमूल 1 माइनस पी स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब आपको मिल गया ये cos 56 भी मिला, साइन 56 भी मिला, यहाँ मान पर रखोगे आंसर आएगा। अब इसलिए cot 56 डिग्री इक्वल टू cos 56 की जगह आपका क्या है, p है, और बटे में साइन 56 की जगह क्या मिला आपको, √1 माइनस पी स्क्वायर, जो कि आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये कोई परेशानी है, नोट करो। क्या ही पढ़े, चलो बताओ तो। 18 है क्या? 17। कुछ दिया है क्या? दिया है, हाँ दिया है। cot 3a बराबर 10 1 माइनस a माइनस 22 डिग्री। हो गया? क्या पता करना है? 3a। अरे वो न्यून कोण है, ये पता करना है, ये बराबर पता करना है। ठीक है, ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ जो ए दिया है इस समीकरण में, उसको हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉजिक है, cot और tan है, इन दोनों को एक ही बनाओ, या तो tan को cot बना दो तो दोनों cot से तुलना कर लेंगे, या इसको tan बना लो, दोनों tan से तुलना करेंगे। मैं इसको बनाता हूँ, ये हो सकता है आपका tan 90 माइनस 3a, tan cot का जोड़ा है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो cot 3a को ये लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। आ रहा है समझ में? और ये है आपका tan a माइनस 22 डिग्री, ये डिग्री लिखो यार, छूट जाते हैं हिसाब से, जहाँ जहाँ है वहाँ डिग्री। अब दोनों तरफ tan a आ गया, तुलना कर दोगे, है ना? तुलना क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3a, tan से tan तुलना, तो यहाँ है 90 माइनस 3a, वो किसके बराबर होना चाहिए, a माइनस 22 के बराबर होना चाहिए। आ रही समझ में? अब a को एक साइड करेंगे और संख्या को एक करेंगे, क्योंकि ये पता करना है, इधर a, ये माइनस 3, उधर जाकर प्लस 3a, यहाँ पर आपका है 90, ये माइनस 22 इधर आके बनेगा प्लस 22। अब इसको जोड़ दो, 2 0 2, 9 2 11 और 3 1 4, साथ में है ए पता करना है, ए 112, 4 गुणा है, इधर भाग होगा, ये 4 एक कम और ये 4 दूनी 8, बचा 3, 4 8 32, ए की जगह कितना आया, 28 डिग्री। आ समझ में? नोट करो। मैं बोला जो मैं 1 महीना में खत्म कर सकता हूँ दोनों का किताब को, वो तो सब पता होता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जाएगा तब ना, मैं ही बताऊंगा तो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20, हमको दिया है सवाल में कि कोण ABC त्रिभुज ABC का अंतः कोण है। ठीक है, हम लोग लिखते हैं ABC बराबर 180 डिग्री, AB और C को दिया है, पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है जी, कोण A
कोण बी व कोण सी। त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है, ये लिया है। और क्या प्रूफ करना है हमको, सिद्ध करना है, लिखता हूँ थोड़ा, सिद्ध करना है। साइन कोष्टक में कोण नहीं लिखे ना, उसका मतलब कोण ही है, a प्लस बी बटे 2 कोष्टक बंद बराबर कॉस सी बटे 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, जबकि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, उसका 3 कोण ए बी सी है, तो आप तीनों को जोड़ोगे क्या मिलता है जी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना मिलता है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रमेय है, नवमी में भी ये होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा। अब इसको क्या करते हैं चेंज। कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण सी बटा 2। सॉरी, उधर पक्षांतर किया हूँ ना, इस समझ में आ रहा है। मैं ए बी को रखा, सी को उधर किया, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है ए बी को एक तरफ रखना है और सी को एक तरफ रखना है, इसलिए मैं ए बी को एक तरफ, सी को एक तरफ। बात समझ में आया। अब इसमें मैं करता हूँ दोनों पक्षों में 2 से भाग, क्योंकि यहाँ सबके बटे में क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, 2 का भाग करने पर, ठीक है, यहाँ करेंगे कोण ए प्लस कोण बी बटे में 2, उधर होगा 180 बटे 2 माइनस कोण सी बटा 2, अलग अलग कर दिया इसको मैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 बटे 2, 180 का आधा 90। बात समझ में आया। अब मैं दोनों पक्षों में ले लेता हूँ साइन, क्योंकि इधर साइन है ना, a प्लस बी बटा 2, a प्लस बी बटा 2, साइन लूंगा तभी तो ये आएगा। साइन लेने पर, साइन करने पर, सिग्नेचर वाला साइन नहीं है ना, ये वाला साइन है, तो इधर आपका बनेगा साइन कोण a प्लस कोण b बटे में 2। वहाँ बुक में कोण नहीं दिया है तो टेंशन नहीं ले रहे हैं ना, कोण ही होता है यहाँ पे। और इधर हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस कोण सी बटा 2। अब साइन किस में चेंज होता है, साइन का जोड़ीदार कॉस। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा की जगह पूरा क्या आपका सी बटा 2। ये देखो प्रूफ हो गया। साइन एंगल ए प्लस एंगल बी बटे में 2 बराबर कॉस सी बटा 2। ये एंगल नहीं दिया ना, मैं बोल रहा हूँ एंगल नहीं दिया, लेकिन वो एंगल होता है। सिद्ध हुआ। थोड़ा स्पीड हो रहा है नहीं, लेकिन होना चाहिएगा। क्या है कि आप एक बार पढ़ लेना, जो समझ में नहीं आएगा उसको फ्लो करेंगे आगे। कौन सा सवाल, नंबर 5। मान ज्ञात करना है, क्या है, सिद्ध करना है ना। 5 में सिद्ध करना है। कौन सा 5 को बोल हुआ, तीसरा का 5, उसको बताएं क्या, तीसरा का 5। चलो बताते हैं। ये वाला बताओ, ये 5 सिद्ध करने वाला क्या सिद्ध करना है बताएंगे। साइन 90 माइनस थीटा पुस्तक बंद, फिर यही पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। कॉट वर्ग 90 माइनस थीटा क्या, 90 माइनस थीटा। और ये सवाल है, ये आपका साइन 90 थीटा कॉस 90
cot is 90। ठीक, LHS लिखते हैं पहले। क्या है LHS में बताओ? sin 90 माइनस थीटा के साथ cos 90 माइनस थीटा, ये है। पहले इसी को बना लेते हैं। इसी को बनाओगे और ये आएगा, जरूरी नहीं है ये बनाएंगे कुछ मिलेगा, फिर इसको बनाएंगे कुछ मिलेगा। ये तो डायरेक्ट है cos 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन का जोड़ा cos का जोड़ा साइन। यहाँ तक क्लियर? छोड़ देते हैं इसको, ये नहीं है ना। अब इसको लाते हैं RHS क्या है? tan थीटा बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये सवाल है। tan कुछ फॉर्मूला है नहीं, उतार दो। 1 प्लस में cot 90 माइनस थीटा, cot का जोड़ीदार tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर ऊपर में है tan लिखेंगे, और ये एक सर्वसमीका है, देखो याद करो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर्वसमीका। ये tan का कॉट, ये पूरक में tan का कॉट, सर्वसमीका में tan का कॉट नहीं होता है, sec स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका का है जी, सर्वसमीका tan में कॉट चेंज नहीं होता है, पूरक में tan कॉट चेंज हो रहा है। नोट करोगे ना, यहाँ लिख देना, जब कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ रहा समझ में? फिर आगे बनाते हैं। अभी भी ऐसा नहीं मिला है, यही लाना है। अब ये साइन और कॉस में है तो इन सब को भी साइन और कॉस में चेंज करेंगे। tan क्या होता है आपका? साइन बटे कॉस होता है, और सेक उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? किसका उल्टा होगा जी? लाला बटे कका से याद करो ना, साइन कॉस tan कॉस सेक कोसेक, कौन किसका उल्टा होता है? ये क्या यार, देखो आप पढ़ते नहीं हो ना, ही वो वीडियो देखते हो कुछ नहीं, कहाँ से याद होगा? ये साइन, ये कॉस, ये tan, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक, कौन किसका उल्टा हो रहा है? तो फिर काहे उल्टा बोलते हो? सेक कौन बोल रहा है? कॉट कौन बोल रहा है? कोसेक। तो छापो ना, का दिमाग में छापो, सब बना पड़ा है, मेहनत नहीं करते हो ना। देखोगे वो मोबाइल, लेकिन दुनिया भर का क्या क्या नोट है, ही बगो क्या आता है ना, रील वगैरह, वो सब देखो, मजा आता है। साला वो कमा रहा है, उसको देखते हो जो तुम लोग भिखारी बन रहे हो, कुछ नहीं। वो छाप रहे, ऐसे छाप रहे, उनको मजा आ रहा है, वो कार में घूम रहे। जिसमें फायदा होगा उसको देखो। अब पहला, दूसरा, तीसरा वाला कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये ऊपर जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो, यहाँ 2 ठो कॉस है, यहाँ 1 ठो है, ऊपर नीचे है, काटेंगे। यहाँ से कॉस कटा, यहाँ से 1 ठो कट गया, 1 ठो बचेगा। तो क्या बचा यहाँ कुल मिलाकर? इसके जैसा लिखते हैं ना, पहले कॉस को लिख डालो और फिर साइन को। गुणा है, आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 4 4 3 गुना। तो अब LHS और RHS दोनों इक्वल आए कि नहीं आए? तो लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। तो बात को मानोगा, थोड़ा पढ़ लिख लो, यहाँ से भी है, नहीं समझ में आ रहा वीडियो है, वीडियो को जाकर देखो बार बार। तो अगर यहाँ से बढ़िया बन जाते हैं तो जाकर पढ़ पाओगे बढ़िया से। आजकल गवर्नमेंट में भी परसेंट वाइज होता है, कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, तो देना 1000 1500 फीस की जगह 10,000 15,000